हमें स्व अवलोकन करना है। मैंने भगवान की वाणी सुनते हुए कहाँ कहाँ मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा प्रभु की वाणी का पालन नहीं हुआ, और निश्चय धर्म में जो जड़ और जीव का भेद करना चाहिए वो भेद नहीं कर पाए, सब में जीव नहीं देख पाए और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल पाए। आप आज के दिन अंतःकरण से आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित का दिन है। तत्वार सूत्र के माध्यम से श्री मुनि जी ने तत्व की चर्चा की। जड़ और जीव 2 तत्व हैं, उसका विस्तार 9 तत्व है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। और मोक्ष कौन जाता है? जीव। जीव का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और हम जीव ने अनंत काल तक मैंने और आपने भ्रमण किया। क्यों किया? क्या कभी विचार आया? मैं नरकों में गया, पशु पक्षी बना, मनुष्य बना, देव बना, क्या किया? मृगापुत्र का अध्ययन आपने सुना होगा कि मृगापुत्र माँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाम तो बलश्री था, पर पुराने ज़माने में माता पिता के नाम पर वो नाम पड़ गया मृगापुत्र। मृगावती का पुत्र मृगापुत्र अपने महल के झरोखों में बैठा, अपनी पत्नियों के साथ आमोद प्रमोद के शोधन में लीन। कोई कमी नहीं थी, राजा का बेटा था, राजकुमार था, धन संपत्ति ऐश्वर्य पूर्ण था। एक झरोखे में बैठते हुए एक साधु को देखा। एक साधु को देखते देखते अनिमेष दृष्टि से साधु को देखता 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 देखता, इस साधु को मैंने पहले भी कहीं देखा था, इसके वेश को मैंने देखा कि मैं भी साधु बना था। कहते हैं वो देखते देखते जाति समन ज्ञान हो गया। जाति समन ज्ञान हो गया तो सारा जन्मों का ज्ञान हो गया कि मैं पहले क्या था। अच्छा, मैं पशु बना, मनुष्य बना, देव भी बना और नरकों में भी मैं गया। सारा कुछ दृश्य सामने आ गया। किसी का वैराग्य नहीं लगा, स्वबोधित हुआ। नीचे माँ के चरणों में पिता के पास आ गया, माँ मैं दीक्षा लेनी है। माँ ने कहा बेटे दीक्षा आसान काम नहीं है, तू नाजों में पला है, तेरे पास सारी सुख सुविधा के साधन है। दीक्षा बहुत संवाद होता है, आपने सुना है, लंबा विवाद चलता है, संवाद चलता है। माता ने बहुत समझाया। मृगापुत्र ने कहा माँ साधु की वेदना तो कुछ भी नहीं, मैं नरकों में पीड़ा गया, जलाया गया, फाड़ा गया। कुंभी से जब मैं कुंभी में जन्म लिया तो कुंभी इतनी संकड़ी होती है, आरे लगे होते हैं, मैं निकल नहीं पता। परमाधर्मी देवों ने मुझे खींचा, जलनी जलनी मेरा शरीर हो गया, कोई बचाने वाला नहीं था। मैं बाहर आया, मुझे हर प्रकार के कष्ट दिए, पानी मांगा तो पानी नहीं, बहुत कष्ट सहन किए। माँ ये तो कुछ भी रख नहीं, मैं दीक्षा लूँगा। फिर माँ ने समझाया तो दीक्षा लेगा, रोग आ गया तो क्या करेगा? उसने कहा माँ जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, मृग रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। रोग आ गया तो शांत होकर के वृक्ष के नीचे अलग बैठ जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, पी लेते हैं, रोग ठीक हो जाता है, घास खाने लग जाते हैं। ऐसे मुझे भी हो गया तो क्या होगा? तो बहुत कुछ कहने के बाद दीक्षा ली, उच्च कोटि का संयम पाला और मोक्ष में चले गए। तो आज पंचम काल है, हमें वैराग्य नहीं आता,
हम शमशान में भी चले जाते हैं, अपना सगा होता है तो आंसू बहा के वापस आ जाते हैं, कोई किसी के लिए रोता नहीं, अपनी ही बात पे रोना आता है, वापस आके काम धंधे में लग जाते हैं। और कोई मरा है तो कहते हैं वो मरा है, मैं तो नहीं मरा, अपने को अलग कर लेते हैं। तो जीवन की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। हम सोचें इस जीवन में अनंत जन्मों में पता नहीं किस किस जोनी में मैंने और आपने क्या क्या पाप किए। हम पशु बने, पक्षी बने, मांसाहारी पशु पक्षी बने, क्या खाया, शिकार खेला, मांस खाया, नरकों में गए, मनुष्य बने, कितना अत्याचार किया। तो संसार का मूल कारण क्या है? आचार्य भद्रभाव से पूछा, संसार से मूलम कम्मं तस्विंती कसाया। संसार का मूल है कर्म और कर्म का मूल है कषाय। जब तक कर्म है शरीर है, सिद्धों के कर्म नहीं ना काया नहीं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो हमने अपने जीवन में जो कर्म लगे हैं, अनंत कर्म वर्गनाएँ इस जीव पर है, हमें दिखाई नहीं देती। केवल ज्ञानी जान सकते, हमें पता नहीं लगता। वो कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जाते हैं? कष आए जो आपकी आत्मा को कसती है, छलनी कर देती। कष आए, कष संसार की आमदनी को बढ़ाती है। और वो है 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो देखिए कितना क्रोध, कितना मान, कितना माया, कितना लोभ मैंने किया और आपने किया। क्रोध, मान, माया, लोभ को छोटा कर दे तो राग और देश। रागो या 220 या कम्म बियंग कम्मंग च मोह भवंग बेअंती कम्मंग च जाई मरनस मूलंग दुखंग च जाई मरनंग बेअंती। राग और द्वेष कर्म का बीज है, संसार का बीज। राग अटैचमेंट, द्वेष भूत के समान, जिससे द्वेष हो जाता है हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसको बड़ा भला कहते हैं। जिससे राग, उसको अपना मान लेते हैं। आपको राग किस पर होता है? द्वेष किस पर होता है? कितना जीवन, छोटा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जन्म ही लिया है, कैसे माँ से राग करता है, एक खिलौने से राग करता है। एक टॉफ़ी मिल जाती है, वो देता ही नहीं, अपने पास रखना चाहता है और लेना चाहता है। और जो उसकी बात नहीं सुनता, उसको गुस्से होता है, माँ को चप्पड़ लगा देता है। तो राग और द्वेष 2 कर्म का बीज है। कर्म का बीज है मोह। मोह से कर्म उत्पन्न होता है और संसार बढ़ता चला जाता है। संसार का मूल कारण क्या है? क्या कारण है? बोलो, क्या कारण है? मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व, हम अनादिकाल से मिथ्यात्व का मतलब क्या है? शरीर को अपना मान लेना। जिस गति, जिस योनि में गए, चाहे पशु योनि में गए, देव योनि में गए, मनुष्य बने, एकेंद्री, बेंद्री, त्रेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, जिस गति, जिस योनि, या नरक में भी गए तो उससे उसको अपना माना और उससे मोह किया। और सबसे बड़ा है मिथ्यात्व को तोड़ना कि देह तुम्हारा है ही नहीं। देह को पराया जानो, देह को अपना मानो ही ना। पर हम कितना देह को अपना मानते हैं। जिसके पास ज़्यादा सुविधा है वो बड़े बड़े बंगले बनाता है, सजाता है, बड़ी गाड़ी रखता है, विदेशों में जाते हैं, घूमते हैं, बाहर के होटल का खाना खाते हैं, मित्र बनाते हैं। ये सब देह के पोषण, जितना देह का पोषण करोगे उतने कर्म का बंधन है भाई। गरीब लोग, जो किसान लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनको कितना दिहाड़ी में मिलता है, उसका परिवार भी होता है, उसका पालन पोषण भी करते हैं और 1-2 कपड़े होते हैं। खाना कैसे मोटा खाना होता है और रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी होती है, कोई रहने का ठिकाना भी नहीं होता है। हम देखते हैं कि
मिथ्यात्व को दूर करने के लिए देह का जो आकर्षण है वो तोड़ो। देह का आकर्षण तोड़ने के लिए भगवान ने 12 प्रकार के तप कहे। अनशन, अनोदरी, विक्षेप, रस प्रत्याग, काया क्लेश प्रतिष्ठा, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, ध्यान और कौशल। इससे आपका मिथ्यात्व और मोह टूटता है। फिर आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो कि क्यों मैं इतना मोह में, मिथ्यात्व में जा रहा हूँ। हमने कितना क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा। प्रत्येक प्राणी के देह में, ये 3.5 हाथ की काया में आत्मा है, आत्म तत्व है। उसको जानो, उसका अनुभव करो। अपने भीतर गहन मौन में चले जाएं। ये साधना मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने को जानो। नो दाई सेल्फ। मैं आत्मा। जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव मेरा धर्म है। मन संकल्प विकल्प करता है। मन के पार चले जाओ, बुद्धि के पार चले जाओ, इंद्रियों के पार चले जाओ। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। दो तत्व जुदा जुदा हैं, शरीर और आत्मा, आकार और निराकार, देह और जीव, जड़ और जीव। दो तत्व जुदा जुदा है। तुम अपने को जानो। तुम आत्मा हो, निराकार हो, जिसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं। ये सब शरीर के हैं। और शरीर का जन्म है, मरण है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग,
धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में ऋण शरणा कोई जो भव्य प्राणी अजर अमर उसका सदा लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।